हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई आप सब अच्छे होंगे, अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, अभी सर्दी शुरू होने वाली है। हल्की सी बहुत जगह तो सर्दी शुरू हो गई है। सुबह शाम का मौसम इतना अच्छा है, तो अब मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी कि आप उनको अभी कटिंग से लगा सकते हैं। सर्दियों में उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कभी डोरमेंसी में नहीं जाते हैं ये प्लांट, और सर्दी में भी ऐसे ही खड़े रहते हैं। अब कितनी भी कड़ी सर्दी में आप इनको बाहर रखोगे तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कुछ ऐसे ही प्लांट है जिनकी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं, और सर्दी तक, दिसंबर जनवरी तक ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं ऐसे ही प्लांट शेयर करूंगी कि आप उनको भी कटिंग से लगा सकते हैं और बहुत ईजिली से ग्रो भी हो जाएंगे। लो मेंटेनेंस प्लांट है, कहीं जाने वाले नहीं है, ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा इतना ध्यान रखना है, जब कटिंग लगाए तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि उनको सेमी शेड में ही रखना है। तो पहले तो मिट्टी आप उनको ऐसे तैयार करिए, रेतली मिट्टी हो, सैंडी मिट्टी हो जिसमें रेत ज़्यादा मिला हुआ हो, क्या ताकि उनमें पानी होल्ड ना हो सके, क्योंकि सर्दी में तो अपने आप ही मॉइस्चर बना रहता है, मिट्टी में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो पहला प्लांट है मेरा अगेव का। बहुत सुंदर प्लांट होता है ये। आप इसको ऊपर से देखो तो एक फव्वारे की तरह दिखता है, इतना खूबसूरत प्लांट होता है। और आप इसको कितनी भी कड़ी सर्दी में बाहर रखोगे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है इसका। आप इसको कितनी भी तेज़ धूप में रख दोगे तब भी इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये बहुत ईजिली से ग्रो हो जाता है, लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। यहाँ से इसके बेबी प्लांट निकलते हैं और आप इनको ढेरों प्लांट बना सकते हैं। बस आप को ध्यान रहे कि जब भी आप इसको प्लांट में शिफ्ट करें, अभी तो मैं छोटे प्लांट में ही कटिंग लगा रही हूँ, तब भी आप इसको बड़े प्लांट में लगाएं हमेशा, ताकि उसको बेबी प्लांट्स निकालने के लिए जगह मिल सके। क्योंकि मैंने पहले छोटा ही प्लांट लगा रखा था और बहुत टाइम में जाके फिर मैंने इसको बड़ा प्लांट दिया, तब इसमें जाके बेबी प्लांट निकले। तो ये मैंने 3 कटिंग लगाई है बेबी प्लांट की, वो बेबी छोटे इसके बेबी प्लांट है। तो फिर है हमारा दूसरा ड्रेसिना। ड्रेसिना भी एक ऐसा ही प्लांट है, आप इसको कितनी भी कड़ी सर्दी में बाहर रख दोगे कुछ भी इसका बिगड़ने वाला नहीं है। कितनी भी तपती गर्मी में इसको आप तेज़ धूप में बाहर रखोगे तब भी इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये एक वेस्ट कंटेनर में भी चल जाता है, मैंने वेस्ट कंटेनर में ही लगाया हुआ है। और मैंने कटिंग करके इसके कम से कम 4-5 प्लांट बना लिए हैं, इसी से मैं कटिंग करके लगाती रहती हूँ। इसके आप कट बीच में से भी इसको आप कटिंग करके लगा सकते हैं, साइड से जो प्लांट निकलते हैं आप वहाँ से भी इसकी कटिंग करके लगा सकते हैं। बहुत जल्दी से ग्रो हो जाता है, केयर की इसको भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और पूरी सर्दी इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कभी ये डोरमेंसी में नहीं जाता है ये प्लांट। ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी ऐसी होती है, कुछ डोरमेंसी में चली जाती है। ये मैंने यहाँ पे एक और कटिंग लगाई थी तो इसमें भी रूट्स निकल आई है। अभी मैं इसको इसी दूसरे गमले में शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि वो दूसरे प्लांटर में लगा हुआ था, उसमें और प्लांट बाकी लगे हुए हैं। तो मैं दोनों को इसमें ही लगा दूंगी। जब ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे थोड़े, तब मैं इनको बड़े प्लांटर में शिफ्ट करूँगी। तो अभी आप ड्रेसिना की भी कटिंग लगा सकते हैं। बस कटिंग लगा के थोड़ा इतना ध्यान रखना है कि इनको सेमी शेड में ही रखना है, छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। फिर है हमारा टेक्सास, जो बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। खूबसूरत प्लांट होता है टेक्सास सेज का भी, और उस पर पिंक कलर के ये फ्लावर आते हैं। गर्मियों में बारिश के मौसम में भर भर के फ्लावरिंग करता है। तो भी आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। मेरा ये प्लांट पूरी गर्मी बाहर रहा है, पूरी सर्दी बाहर रहता है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है इस प्लांट का। और इसको जो सिल्वर कलर की लीव है वो बहुत खूबसूरत लगती है। इसकी मैंने और भी बहुत सारी कटिंग लगाई है, बट वो थोड़ी अनमिच्योर थी, ज़्यादा मिच्योर नहीं थी। तो अब की बार मैं इसकी हो गई है, वैसे तो वो ग्रो भी हो गई है। तो अब मैं इसकी थोड़ी मोटी कटिंग ली है। जब भी आप इसकी कटिंग लगाए थोड़ी मोटी कटिंग लगाए, और बहुत जल्दी से ग्रो हो जाता है। यहाँ मैंने इसकी छोटी छोटी सी कटिंग लगा रखी है और ग्रो हो रही है। थोड़ा टाइम लग रहा है इनको ग्रो होने में, क्योंकि ये जो ज़्यादा ही बारीक कटिंग थी। तो मैं इसमें एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। आप कुछ भी, कोई भी रूट हार्मोन्स लगा सकते हैं, जो भी आप, हल्दी पाउडर या फंगस पाउडर या एलोवेरा जेल कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसकी सारी ही कटिंग लगा दी है। कम से कम जब भी आप कटिंग लगाए तो 5-6 कटिंग लगाए। फिर है हमारा मोरपंखी थूजा का प्लांट। तो ये भी पूरी सर्दी पूरी गर्मी कुछ भी करने वाला नहीं है इसका, ये कभी डोरमेंसी में नहीं जाता है ये प्लांट भी।
इसकी मैंने 2 कटिंग पहले भी लगाई थी, एक और लगा देती हूँ ताकि बहुत सारे प्लांट बन जाए, क्योंकि जितनी भी आप इसको कट करोगे उतना ही ये बुशी होता जाएगा। तो अब की बार मैं थोड़ी और इसकी भी मोटी कटिंग लगाऊंगी। पहले मैंने बारीक लगा रखी थी, और ये मेरा प्लांट कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है। ये मैंने पिछले साल कटिंग से लगाया था, मैंने इसकी वीडियो भी शेयर की थी। तो अभी मैं इनमें भी एलोवेरा जेल लगा के और तब इनमें इसी के गमले में लगा दूंगी, ताकि इसको छाँव मिलती रहेगी, धूप नहीं लगेगी। और इसी के गमले में लगा के फ़ायदा इतना रहेगा कि जो इसमें न्यूट्रिशन है मिट्टी का तो वो भी मिलता रहेगा। इसमें मैंने फर्टिलाइज़र भी डाल रखा है, तो पानी की कमी भी नहीं होगी। फिर है हमारा अजवाइन प्लांट। अजवाइन प्लांट भी बहुत हार्डी लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। इसका भी सर्दी गर्मी कुछ भी करने वाला नहीं है, और बहुत इजीली से ग्रो भी हो जाता है अजवाइन प्लांट का। और ये कि खुशबूदार प्लांट भी होता है। खाने का तो मुझे पता नहीं कि खाने में यूज होता है, मैंने तो कभी नहीं किया, बट खुशबू बहुत अच्छी आती है इससे। तो अभी आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत कम से कम 8 से 10 दिन में इसमें रूट्स बन आती हैं। मैंने अजवाइन के बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं। फिर है हमारा मोगरा प्लांट। मोगरा प्लांट को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी गुच्छों में फूल देने वाला होता है। गर्मी सर और बारिश में भर भर के फ्लावरिंग करता है, और बहुत ईजिली कटिंग से ग्रो हो जाता है। ये मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है। यहाँ से मैंने इस मदर प्लांट से कटिंग ली थी, और तब मैंने ये लगाया था। और भी मैंने बाकी प्लांट लगा रखे हैं मोगरा के, तो अभी आप इसको भी लगा सकते हैं। आप इसको कितनी भी सर्दी में बाहर रखोगे कुछ भी करने वाला नहीं है। फिर हमारा यूफोरबिया मिली। यूफोरबिया मिली भी एक ऐसा ही प्लांट है, अनकेयर प्लांट है। तो इसको भी आप कितनी भी सर्दी में बाहर रखो, कितनी भी तेज़ धूप में बाहर रखो, इसका भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं होता है। तो अभी आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं, और ढेरों प्लांट बना सकते हैं। क्योंकि जो फ्लावर प्लांट होते हैं वो तो धूप में ही चलते हैं, बट सर्दी में कुछ गर्मियों के ऐसे होते हैं कि ख़राब हो जाते हैं, बट ये ख़राब होने वाला प्लांट नहीं है। फिर है हमारा यूका। यूका प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। ऊपर से ये भी एकदम फव्वारे की तरह ही दिखने वाला प्लांट है, और इसके भी बेबी प्लांट निकलते हैं, बट निकलते तब हैं तब ये मिच्योर अच्छा काफ़ी बड़ा हो जाता है। अभी मेरा प्लांट छोटा है, तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। ये भी सर्दी में कुछ भी करने वाला नहीं है, ये भी कभी डोरमेंसी में नहीं जाता है। फिर है हमारा एक और प्लांट, ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और मेडिसिनल प्लांट है। एलोवेरा प्लांट है ये, तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। बेबी प्लांट से लगता है, ये कटिंग से तो नहीं लगता है। इसके बेबी प्लांट निकलते हैं साइड से, तो आप उनसे ग्रो कर सकते हैं। और ये भी बारिश में थोड़ा गल जाता है, वैसे सर्दी गर्मी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। फिर है हमारा रिबन प्लांट। बहुत लोग इसको रिबन भी बोलते हैं, बहुत लोग इसको पोनीटेल पाम भी बोलते हैं। तो अभी आप इसको भी लगा सकते हैं। ये भी बेबी प्लांट प्रोड्यूस करता है, बट जब ये करता है जब ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, जब इसका जो कोडेक्स है वो मोटा हो जाता है। अभी मेरा छोटा है। अगर आपके पास बड़ा प्लांट है तो आप इसको बेबी प्लांट से ग्रो कर सकते हैं। इसका भी सर्दी गर्मी कुछ भी करने वाला नहीं है। फिर है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है। ये भी हमेशा ऐसे ही बना रहता है, हमेशा ग्रीन बना रहता है। ये भी कभी डोरमेंसी में नहीं जाता है। हाँ, ये इंडोर प्लांट है, इसका थोड़ा इसको इंडोर रखना पड़ता है। बट ये मेरा प्लांट है जो मेरा पूरी धूप में रखा हुआ है, पूरी बारिश में रखा था, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। मैंने एक ये केवल प्लांट बाहर धूप में छोड़ रखा है, और बाकी मेरे इंडोर है जो स्नेक प्लांट है। फिर है हमारा पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट को भी अभी आप लगा सकते हैं। ये भी सर्दी में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है इसका, ये भी डोरमेंसी में नहीं जाता है, और बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। और सबसे अच्छी बात है, बहुत जल्दी से कटिंग से लग भी जाता है ये, और फ्लावरिंग भी करता है। तो अभी आप इसको भी लगा सकते हैं। फिर है हमारा सफलेरा। सफलेरा भी एक ऐसा ही प्लांट है, इसका भी सर्दी गर्मी आप इसको कहीं भी रखोगे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत इजीली से कटिंग से ग्रो हो जाता है, और इसमें बहुत सारी वैरायटी भी आती है इसकी। तो अभी आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। फिर है हमारा रियो प्लांट। रियो प्लांट भी कभी डोरमेंसी में नहीं जाता है, इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत इजीली से ग्रो होने वाला प्लांट है, और सबसे अच्छी बात है आप इसकी किसी भी वेस्ट कंटेनर में लगाओगे उसी में ये ग्रो हो जाता है। इतनी जल्दी ये पॉट को कवर कर लेता है कि पूरे पॉट को ढक लेता है, इतनी जल्दी से फैलने वाला प्लांट होता है।
फिर है हमारा टेबल कामनी। टेबल कामनी भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। ये भी सर्दी गर्मी ऐसे ही बना रहेगा। ये भी कभी डोरमेंसी में नहीं जाता है और ये इंडोर भी नहीं है, आउटडोर प्लांट है। आप इसको कितनी भी तेज़ धूप में बाहर रखो, कितनी भी तेज़ सर्दी में बाहर रखो, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। फिर है हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट भी एक ऐसा ही परमानेंट हार्डी प्लांट है, तो अभी आप इसको भी लगा सकते हैं। ये भी पूरी सर्दी बाहर रहने वाला, फुल सनलाइट में बाहर रहने वाला प्लांट है और ये भी कटिंग से बहुत ईजिली से ग्रो हो जाता है, तो इसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इंडोर प्लांट नहीं है ये आउटडोर प्लांट है, तो इसको भी आप ज़रूर लगाइए। फिर है हमारा डेविल बैकबोन का। डेविल बैकबोन भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, जिसकी वेरीगेटेड वैरायटी होती है, बहुत सुंदर लगता है। तो अभी आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी दो वैरायटी होती है, एक सिंपल वाली होती है तो एक वेरीगेटेड होती है, तो दोनों ही खूबसूरत होती है। जो सिंपल वाली होती है वो थोड़ी मेडिसिनल होती है, तो आप इसको भी अभी कटिंग से लगा के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। बहुत इजीली से ग्रो भी हो जाता है और आप किसी भी वेस्ट कंटेनर में लगाओगे वहीं पे ये चलता रहेगा। तो मैंने यहाँ इसकी 5 कटिंग लगाई है और जब भी आप कटिंग लगाए तो कम से कम 5-6 कटिंग ही लगाए, ताकि उनमें से 1-2 अगर सूख भी जाती है, ख़राब हो जाती है, तो बाकी तो हमें मिल ही जाती है, ज़रूर ग्रो हो जाती है। सारी नहीं है कि सारी ही सूखेगी, ज़रूरी नहीं है कि सारी ही हमारी कटिंग ग्रो होगी। तो जब भी आप कटिंग लगाए तो कम से कम 5-6 कटिंग लगाए और कटिंग लगा के हमेशा इतना ध्यान रखें कि उनको सेमी शेड एरिया में ही रखें और कम से कम उनको 10-15 दिन तक बिल्कुल भी ना छेड़े। बहुत लोग छेड़ देते हैं तो उनकी कटिंग इसलिए ही ग्रो नहीं हो पाती है। तो वीडियो कैसी लगी शेयर करिएगा, ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके, और अगर थोड़ी भी यूजफुल वीडियो है तो आपके लिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।